हेलो। हाँ बच्चों, आपका एमए फाइनल में स्वागत है। मैं सुमन डार आपको फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाऊँगी। वैसे आपके 5 पेपर है। फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, सेकंड ग्रोथ एंड प्लानिंग है, और थर्ड आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, और फोर्थ जो है वो एनवायरनमेंट है, और फिफ्थ जो है आपका वो ऑप्शनल होता है आपका, लेकिन अपने यहाँ पर वही चलता है, वो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो 5 पेपर है, लेकिन मैं आपको कौन सा पढ़ाऊँगी? फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। अपन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें इंडियन इकोनॉमिक किस तरह की है, उसमें क्या चल रहा है, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे प्लानिंग होती है, क्या क्या इसके सेक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, क्या किस तरह की इकोनॉमी है, ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हम इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं। तो इस पेपर में आपके कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसके अप्रोचेज क्या हैं, क्या क्या चीज़ को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पॉपुलर तरीका तो पर कैपिटल इनकम होती है, वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां होती है। इस वजह से आजकल दूसरे इंडिकेटर्स को भी लेते हैं, जैसे PQLI, HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडिसेस एट्सेट्रा। तो डेवलपमेंट जो है कैसा होना चाहिए बच्चों? सस्टेनेबल, मतलब जो विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो। ऐसा नहीं कि हम अपने रिसोर्सेज को एकदम से अभी से ख़त्म कर दें और आगे जाके हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाए। तो डेवलपमेंट जो है वो टिकाऊ होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसमें हम हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को देखेंगे, यहाँ डेमोग्राफिक फीचर्स कैसे हैं, किस तरह से रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे पहले जो है गाँवों से हमारी जनसंख्या जो है शहरों की ओर माइग्रेट हुई, लेकिन इस कोविड के उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वापस जो है हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, शहरों से गाँवों की ओर लौट रही है। फिर इसके अलावा हम इसमें देखेंगे अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है नगरीकरण। फिर पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को भी हम इसमें देखेंगे कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इस वजह से हमारे यहाँ पर पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत गरीबी है, इसके साथ साथ असमानता भी बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट यूनिट मेन क्या हो गई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मेजरमेंट और पॉपुलेशन। फिर सेकेंड यूनिट जो है, इसमें क्या है कि हमारी जो प्लानिंग है, क्योंकि हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको जो रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड है, तो हमको क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। अब वो प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, क्या रणनीति है, और उसके फेलियर्स क्या रहे हैं, क्या अचीवमेंट हुए हैं, उपलब्धियाँ क्या प्राप्त हुई हमें योजनाओं से। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है या प्लानिंग जो है वो ग्रास रूट पे होनी चाहिए, जैसे पंचायत है, NGO है, प्रेशर ग्रुप्स है, ताकि लोकल लेवल की आवश्यकता और वहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से प्लानिंग हो सके। इसके अलावा हम इसमें एनर्जी देखेंगे, क्योंकि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। व्यक्ति अगर स्वस्थ होता है, शिक्षित होता है, तो विकास में अच्छी तरह योगदान देता है। तो इसलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एजुकेशन और हेल्थ भी पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या इश्यूज़ है, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर रीजनल इम्बैलेंस भी इस यूनिट में देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट तो बहुत डेवलप हो गए हैं, कुछ एरियाज़ इंडिया के बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ जो है अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हमको क्या चाहिए? बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। फिर है यूनिट थर्ड, जो कि इंस्टीट्यूशनल है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इसमें आएंगे। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है, क्या उसके फाइनेंस पॉलिसी है, क्या टेक्नोलॉजी कल चेंजेज हो रहे हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है,
वेयर हाउसिंग क्या है, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन आजकल हम देख रहे हैं बहुत हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट डिबेट को भी हम इसमें देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ किस तरह की है, उसका पैटर्न क्या है, स्मॉल सेक्टर जो है वो किस तरह से हो रहे चल रहे हैं हमारे यहाँ, लेबर से रिलेटेड क्या इश्यूज़ है, क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम यूनिट 3 में देखेंगे। फिर यूनिट 4 है, वो है मेन केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार के हैं। फिजिकल पॉलिसी हम इसमें देखेंगे। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, फिजिकल सेक्टर के रिफॉर्म्स क्या है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स भी देखेंगे। फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ हम इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी देखेंगे, जो भी हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी हमको देखना है। मनी और कैपिटल मार्केट को देखना है, और सेबी जो है वो हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट में काम करती है, उसको भी हमको देखना है। तो 4th यूनिट मेन किस पर बेस्ड है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी देश में विकास करना है या हमको जैसे कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करना है, विकास को देखना है, तो इसके लिए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को देखना पड़ता है, किस तरह से ये काम करती है। फिर है यूनिट 5, वो जो है वो फॉरेन ट्रेड पर बेस्ड है, कि विदेशी व्यापार जो है हमारा, उसमें उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी वस्तुओं का हम विदेशी व्यापार करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कौन से देशों से हम व्यापार करते हैं। फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह का है, इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी किस तरह की है, फेमा पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज रेट किस तरह का है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर किसी भी देश में विकास के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर एमएनसीज भी आ जाते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी आते हैं इंडिया में, तो फॉरेन कैपिटल और एमएनसीज की क्या भूमिका है ये भी हम देखेंगे। फिर आजकल हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था का भी ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, क्या स्थिति है, ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी पे, ये चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो इस तरह से हमारे कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट है। पाँचों यूनिट में इंडियन इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो बटी हुई है, इसके हिसाब से हम अपना सिलेबस को कवर करेंगे। बुक्स की लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है, ये भी आप देख लीजिए। ये बेसिक रीडिंग लिस्ट है, और इसके अलावा कुछ बुक्स है, उसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक है इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एवं पुरी, दूसरी है इंडियन इकोनॉमी रुद्रदत्त एवं सुंदरम। ये दोनों बुक्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिस भी मीडियम के हैं कोई सी भी इनमें से बुक ले लीजिए, दोनों बहुत अच्छी है। इसके अलावा AN अग्रवाल की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, वो भी बहुत अच्छी है। और इंडियन इकोनॉमी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक टाइम्स है, योजना है, इन सब चीज़ों को भी पढ़ते रहना चाहिए, ताकि लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेटेस्ट जो भी इंडिया में इकोनॉमी में चल रहा है, वो हमको मालूम चलता रहे। तो इंडियन इकोनॉमी के पढ़ना इसलिए ज़रूरी कि हम इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं, तो हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसको हमें अच्छी तरह से देखना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, अच्छे से पढ़नी है। और YouTube पर मैं हमेशा आपके जो भी लेक्चर डालूँ वो आप देखते रहिए। व्हाट्सएप पर भी मैं शेयर करूँगी आपको ये नोट्स। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो व्हाट्सएप पर आप अपना ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मैं जो असाइनमेंट डालूँ उसको भी आप सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।